पहले इमरान साहब की तरफ जाऊंगी। अब आपको भी लग रहा है कि ये फाइनल राउंड शुरू हो चुका है और इसमें अब हतमी तौर पर सामने आ जाएगा कि तहरीक अदम एतमाद कब आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी समीना, बिल्कुल आपने ठीक कहा, फाइनल राउंड का वक्त हुआ चाहता है। अच्छा। हाँ जी, अब मजीद इसको ज़्यादा खींचा नहीं जा सकता। अच्छा। अगर खींचेंगे तो उससे नुकसान होगा, खुद अपोजिशन का अपना नुकसान होगा। इस वक्त शहर इक़्तिदार में जो इक़्तिदार का खेल है वो पूरा तरह से आप ये समझ लें कि एक ग्रुप उसको बचाने के लिए और दूसरा ग्रुप उसको गिराने के लिए ठीक, मसरूफ़ अमल है। रस्साकशी जारी है। हाँ जी, अच्छा। दोनों तरफ से जोर आजमाई की जा रही है। जो जिस तरह से रस्साकशी का मुकाबला होता है ना कि कुछ खिलाड़ी इधर से जोर लगा रहे होते हैं, कुछ खिलाड़ी इधर से, तो ये वैसी गेम हो गई है इस वक्त कि दोनों तरफ से जोर लगाया जा रहा है। लेकिन बात ये है कि जोरावर कौन है इस वक्त? नहीं नहीं, देखिए पाकिस्तान की जो सियासत है ना, माफ़ कीजिएगा, बड़ी माजरत के साथ मैं बड़ा इस बात पे हाथ जोड़ के ये कहता हूँ कि लेकिन अलमिया ये है पाकिस्तानी सियासत का कि इसमें मुनाफिकत बहुत अंदर तक सरायत कर चुकी है। पाकिस्तानी सियासत में इतनी मुनाफिकत है कि आप हतमी तौर पे हम कह ही नहीं सकते कौन किसके साथ। जो मीटिंग में अंदर बैठे होते हैं उनके बारे में नहीं कहा जा सकता। आप यकीन करें तो बाकी हम यहाँ से हम तो सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन की इतलात की बुनियाद पे बात कर सकते हैं ना। बिल्कुल सही है। इसलिए ये हतमी तौर पे कहना है, लेकिन ये जरूर है कि हुकूमत दबाव में है और उसके वाज़े सबूत, सबसे बड़ा सबूत ये देखें कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, मेरे हर दिल अजीज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इत्तेहादियों के पास खुद जा रहे हैं। हालांकि पहले आपको याद है वो कभी इतना तरद्दुद नहीं करते थे कि खुद इत्तेहादियों के पास जाते। ये शो करता है कि वाकई ही वो एमक्यूएम की भी सुना है कि दौरा कराची में उनके मरकज पर भी जा रहे हैं। हाँ जी, एमक्यूएम के हवाले से हमारे वाकफा ने मैं उस पर भी आती हूँ, उस पर भी जाएंगे, नहीं उस पर भी मैंने कहा जाएंगे, लेकिन इत्तेहादियों के पास जाना, खुद इस बात का आपके ख्याल से है निशानदेही है कि वो दबाव में? क्या वाकई ऐसा है? हिलाली साहब, मैं आपकी तरफ भी आऊंगी, लेकिन मैं पहले जरा हुकूमती सफ़ों में थोड़ा सा जानना चाह रही हूँ कि क्या वाकई कोई दबाव है, घबराहट है या नहीं। सेनेटर फैसल जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया आज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और उनसे ही हम जानेंगे कि वो क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त। एक तरफ लॉन्ग मार्च जारी है, दूसरी तरफ अदम एतमाद की तैयारी। फैसल साहब फरमाइएगा, कोई घबराहट तो नहीं है आपकी सफ़ों में, कोई दबाव तो नहीं महसूस कर रहे? जी तो समीना पाशा, बहुत बहुत शुक्रिया, और ज़फ़र हलाली साहब को बहुत सलाम, और साथ ही में इमरान याकूब खान साहब, आपको भी बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम सर। फैसल भाई, पहले तो आपका शुक्रिया, लेकिन आपने इस दफा हमें बड़ी देर से टाइम दिया है। नहीं सर, हाजिर हूँ। मुझे आज ही पता चला है, मैंने कहा जरूर, काफी अरसा हो गया है, लेकिन हाजिर हूँ सर, जब आप हुक्म करेंगे मैं हाजिर हूँ बिल्कुल। और आपका तो प्रोग्राम इतना खूबसूरत प्रोग्राम है, और तीनों को इसका क्रेडिट जाता है, बहुत शुक्रिया। और बहुत ही अच्छी डिस्कशन होती है, लोगों को कुछ सीखने को, समझने को मिलता है, तो क्यों नहीं। तो फिर अच्छा, आज अब क्या जो सवाल की तरफ। जी समीना पाशा, आपने सवाल पूछा है कि घबराना, बिल्कुल ऑपोजिशन इस वक्त बौखलाहट का शिकार है, भरपूर घबराई हुई है। और बिलावल जो है वो तो आप देखिए, कभी कहते हैं 5 दिन दे रहे हैं, अब कल कहेंगे प्लीज प्लीज इस्तीफा दे दें, और मिन्नतें तरलों पे उतर आए हैं ये। और खुद इन्होंने इस्तीफे देने थे, लेकिन अब इस्तीफे लेने की बात कर रहे हैं, तो इनको तो हम यही कहेंगे कि इनके मतलूबा नंबर से फिलहाल राब्ता मुमकिन नहीं है, और मुमकिन नहीं है, और ना ही मुमकिन होगा। बाकी ये इनको मतलूबा नंबर हासिल ही नहीं होगा। ये आपस में इस वक्त अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेल रहे हैं, लेकिन अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो हो नहीं रहे इनके पूरे 100। तो वो जो मतलूबा नंबर है वो इनको बिल्कुल दस्तयाब नहीं है, 100 नहीं, और 172 उन्हें तो चाहिए। के लिए लेकिन ये बताएं ना, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये पहले कीमतें कम की हैं, अब इत्तेहादियों के घर भी चक्कर लगा रहे हैं, तो ऑपोजिशन तो इन चीज़ों को ऐसे ही ताबीर कर रही है कि जनाब परेशानी है तो ये सब हो रहा है, हमारे दबाव के नतीजे में हो रहा है। अच्छा, ये इसका एक ही जवाब है। इसका जवाब है कि आप ले आए ना अदम एतमाद की तहरीक, आप क्यों ट्रेलर चला रहे हैं, फिल्म क्यों नहीं रिलीज कर रहे? आप लेकर आए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ये है, ये पहली बार नहीं कर रहे, हैट्रिक कर चुके हैं। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अपना पहला खिताब कर रहे थे पार्लियामेंट से, उसी दिन इन्होंने शोर मचाना शुरू किया। पहले 5 मिनट में कहा ये हुकूमत नाअहल है। अच्छा, उस वक्त से शुरू हुए और अब तक। अब प्रॉब्लम ये है कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ केसेस से निजात चाहिए, इन्हें सिर्फ और सिर्फ डील करना है, उसके लिए ये प्रेशर टैक्टर। अब ये फेस सेविंग चाहते हैं, अब ये फेस सेविंग चाहते हैं, क्योंकि इनकी मार्च भी फ्लॉप, इनके जलसे भी फ्लॉप, इनकी अदम अतमाद की तहरीक भी फ्लॉप है। अब वो फेस सेविंग के लिए रोज कोई ना कोई शोशा छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला। चलिए आप साथ रहें, मैं जरा हिलाली साहब का भी एक कमेंट ले लूं। हिलाली साहब, गुड टू सी सेनेटर साहब इतने कॉन्फिडेंट और बड़े, वो तो चिल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई मसला ही नहीं है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं? परवेज खटक साहब ने तो ये भी क्लेम किया है कि ऑपोजिशन के लोग भी उनके पास आ गए हैं, तो वाकई इतना गुडी गुडी है सब गवर्नमेंट के लिए? मेरा ख्याल में ये, मैं बड़ा खुश हूं कि ये खुश हैं, और न्यूज़ इससे भी बेहतर है। अच्छा। अब आपको मैं एक दो चीज़ें सुनाता हूं, आप सुने। नंबर 1, ये एमपीएस जो हैं सिंध के, उनको आपको पता नहीं पता था कि नहीं, उनकी हाजिरी लगती थी मार्च पे सुबह और शाम। अब वो एमपीएस को कहा गया है कि आप रिलीज होके आप वापस चले जाएं, सेनेट की वोटिंग, सेनेट के लिए इलेक्शन हो रहे हैं और आपका वोट की ज़रूरत है। तो ये हालत है कि बच्चों के तरह उनके अटेंडेंस रजिस्टर होता है। ये है आपका ये ऑपोजिशन का हालत। दूसरी बात है पैसे, क्या मैं आपको बताऊं, खूब खर्च हो रहे हैं। मैंने तो एक ट्वीट किया था कि 30,000 15 दिन के जर्नी के लिए सैंक्शन हुआ है फी आदमी, 30,000 रुपया, और खाना मुफ्त, खाना अलग, खाना आपको मिलेगा, माने कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट फूड। तो अच्छी बात है, गरीबों को इस तरीके से इनके पैसे आते, गरीब को पैसे मिलते हैं। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। बदीन में फहमीदा मिर्जा ने, आई मीन यू नो, फहमीदा मिर्जा इज अ गुड मिनिस्टर, बड़ी हार्ड वर्किंग लेडी। उन्होंने जो मुझे ट्वीट भेजा, पिक्चर्स जो भेजे, 70 से 1 लाख लोग बदीन में, सिंध में। आई मीन ये तो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ये हालत है गवर्नमेंट का उधर। और अभी तक तो पता नहीं चला है कि इमरान खान साहब खुद अपने पार्टी कफर से पैसे खर्चेंगे कि नहीं। ही इज नॉट नोन टू बी जेनरस विद मनी। मगर अब देखें कि, तो देखें ये क्या होता है, उनको करना पड़ेगा। देखिए, हम अफसोस से कहना पड़ता है, हालांकि अच्छा आदमी नदीम चांद, फैसल साहब, ये नदीम चांद कैसे वापस चले गया? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया। ये मैं पूछने वाली थी सेनेटर साहब, ये चंद साहब को क्या हुआ, उन्होंने किस बात का बुरा मान लिया है? जी, चंद साहब का कुछ अरसे से था, पहले आपको पता है कि इन्होंने इस्तीफा दिया था अपनी पोजीशन से, और उसके बाद इनकी कोई नाराजगी थी। मेरी अभी चंद साहब से बात नहीं हुई है, लेकिन चंद साहब जो हैं वो सुनने में आ रहा है कि वापस पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं और कल वो इसका हतमी ऐलान करेंगे। लेकिन चंद साहब बिल्कुल, मैं ज़ाती तौर पे अपनी राय दूं तो बिल्कुल हलाली साहब से मैं एग्री करता हूं कि चंद साहब जो हैं वो बड़े अवामी किस्म के एक अच्छे सियासतदान हैं, और बहरहाल ये उनका ज़ाती फैसला है। हमने उन्हें खुशामदीद कहा था जब वो हमारी पार्टी में आए थे पीपल्स पार्टी छोड़ के। अब जाते वक्त हम इतने खुश तो नहीं हैं कि वो जा रहे हैं। जी ठीक, लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने बड़ा ग्रेसफुली उनके जाने को भी एक्सेप्ट किया, और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन इमरान साहब के पास कोई खबर है, जरा उनसे जान लेते हैं, क्या नाराजगी है उनकी? नहीं, असल और नहीं, असल चीज़ ये है कि जो चंद साहब हैं, नदीम अफजल चंद, उनका शुमार वाकई उन सियासतदानों में होता है जो पीपल्स पार्टी के रहने के बावजूद भी जिनका किरदार उस तरह से दागदार नहीं रहा। वो इसलिए अपनी बात भी खड़ी बात करने में और खुल के बात करने में मशहूर है। जब उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की तो उस वक्त उनको फैसल साहब जैसे कुछ दोस्तों ने तो बड़ा वेलकम किया, लेकिन उनको जब स्पेशल असिस्टेंट भी बनाया गया तो बकौल चंद साहब के खुद भी उनको उस तरह से चलने नहीं दिया गया। और वो 2-4 दफ़ा बल्कि इससे भी ज़्यादा वाक़यात ऐसे हुए कि जब काबीना के इजलास में उन्होंने किस बात चीज़ों पे एतराज़ किया या उनकी तरफ से अपोजिशन के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए, तो उस पर भी वज़ीर आज़म साहब की तरफ से
नाराजगी का इजहार किया गया। तो इस तरह की जो बातें थी उस पर वो खुश नहीं थे, कंफर्टेबल नहीं थे पीटीआई के नहीं माहौल बिल्कुल। में। और वो समझते थे कि उनको बाज लोगों ने जानबूझ के, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान साहब उनको जाती तौर पे पसंद करते थे चांद साहब को, लेकिन उनका ख्याल है कि वजीर आजम इमरान खान के करीबी कुछ लोग थे जिन्होंने उन्हें वहां पे चलने ज्यादा नहीं स्पेस दिया, नहीं दी। ज्यादा स्पेस नहीं दी, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया। ठीक है, लेकिन और भी बड़े वीक लिंक्स हैं सेनेटर साहब, मैं जरा बारी बारी आपसे पूछ लेती हूँ। जहांगीर तरीन की भी बात है और कुछ दबे दबे अल्फाज में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी कुछ कहा है। मैं पहले आपको सुनवा देती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है कि इमरान खान तो इतने ज़रूरी नहीं है, क्या है अवाम ज़रूरी है, क्या उन्होंने क्या किस तरह से मैसेज दिया है, ज़रा सुन लेते हैं। आपने वादा किया था इमरान खान साहब ने, और उनको हिम्मत करनी चाहिए थी, उनको भी इख्तियार कर लेना चाहिए एमक्यूएम की तरह कि उनका हुकूमत में रहना इतना जरूरी नहीं है जितना पाकिस्तान की आवाम का जिंदा रहना जरूरी है। जी सेनेटर साहब, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? इस बात को जरा एक्सप्लेन तो कर दें। वो कह रहे कोई जरूरी नहीं है कि आप हुकूमत में रहें। देखिए ये बात सही है, ये जरूरी तो नहीं है कि हम हुकूमत में रहें। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक केस देता हूँ। अदम एतमाद की तहरीक अव्वल तो नाकाम हो रही है, वो जो हो चुकी है नाकाम, अब फेस सेविंग की तरफ जा रही है। लेकिन एक फर्ज कर ले एक सिचुएशन कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है, तो क्या होगा? इमरान खान वजीर आजम नहीं रहेंगे ना, कोई मसला नहीं है। इमरान खान तो वो साबित कर चुके हैं ये चीज, और दोबारा करेंगे कि वो हुकूमत से बाहर इनके लिए ज्यादा खतरनाक है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के लिए। जो पब्लिक मूवमेंट चलनी है, इनको समझ ये, अच्छा इनके पास हल क्या है मुझे बताएं। पहले बताएं इनके पास चार्जशीट क्या है हमारे खिलाफ? चार्जशीट होती है ना कि गवर्नमेंट पे क्यों एतमाद क्यों खत्म हो गया, उसकी चार्जशीट होती है कि गवर्नमेंट ने ये गलत किया, ये गलत किया, गलत किया, गलत किया। फिर दूसरा होता है कि अच्छा अब आप अगर आप हुकूमत नहीं है, इमरान खान नहीं है, फिर आगे क्या होगा? वो बताएं हमें, आगे क्या होगा, क्या करेंगे ये? मतलब बेतुकी चीजें हैं ये। और ये जो पूरा निजाम है ना, मैं अपनी जाती राय दे रहा हूँ, ये निजाम ही ठीक नहीं है। ये क्या हम शुरू से देख रहे हैं, ये निजाम हमारे जैसे मुल्क को सूट नहीं करता है। उधर से बात करो, उधर से बात करो, ये करो, वो करो। मुल्क किधर है?